मार्केट में मोती की चमक। सीपी के अंदर से मोती पाने का समय करीब 8 से 12 महीने का होता है। कई बार ये प्रक्रिया 2 साल तक का समय ले लेती है और जब सीपी के अंदर से मोती निकाला जाता है तो ये अपने असली रंग में होता है। मोती कई बार लाल, गुलाबी, नीले, लाल और सुनहरे व पीले रंगों में भी मिलते हैं। मोतियों में मशीनों से कई तरह के छेद भी किए जाते हैं, जिसके बाद सुंदर मालाओं के रूप में मोतियों की चमक बिखेरी जाती है। इसमें कई तरह के बदलाव करके तरह तरह के जेवर बनाए जाते हैं, लेकिन इन सारी बातों से पहले ये तय करना बेहद जरूरी होता है कि मोती असली है या नकली, जिसकी जांच के लिए कई तरह के पैमाने बनाए गए हैं। ज्यादातर खरीदार इन जांच परख को जानते ही नहीं और इससे अनजान कई बार धोखे का शिकार हो जाते हैं। असली मोती की पहचान। कैसे ये पता करें कि मोती असली है या नकली? ये खरीदारों के लिए एक बड़ा सवाल होता है। अगर आप मोती खरीदने जा रहे हैं या मोतियों के जेवर खरीद रहे हैं तो आप कुछ आसान से जांच परख करके मिनटों में ये पता लगा सकते हैं कि मोतियों से बनी जो चीज आपके पास है वो असली है या नकली। एक बार अगर आप देखकर या छूकर मोती के असली या नकली होने के लक्षणों को समझने लगेंगे तो आपको कभी भी असली नकली का डर नहीं सताएगा। मोती को छूकर पहचानिए। मोती को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़ें और अपने सामने के दांतों के चबाने वाले किनारों के बीच दबाएं। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं रगड़ते हुए मोतियों को दांत के बीच घुमाते रहें। असली मोती की बनावट थोड़ी खुरदरी या कुरकुरी सी होती है और इसकी ऊपरी सतह में थोड़ी बहुत खामियां भी होती हैं। शीशे या प्लास्टिक से बने नकली मोती शार्प लगते हैं, साथ ही असली मोती थोड़े ठंडे लगते हैं, जैसे किसी पत्थर या संगमरमर की फर्श पर नंगे पांव चलने पर होता है, जबकि नकली मोती गर्म लगते हैं। मोतियों को रगड़कर जांचिए। मोतियों को आपस में रगड़कर जांचें। घर्षण के कारण होने वाली सनसनाहट को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब असली मोतियों को आपस में रगड़ा जाता है तो थोड़ा घर्षण होता है, क्योंकि असली मोती की बाहरी सतह पूरी तरह चिकनी नहीं होती। दूसरी तरफ नकली मोतियों की बाहरी सतह अक्सर चिकनी बनाई जाती है, इसलिए जब उन्हें आपस में रगड़ा जाता है तो वो घर्षण उत्पन्न करने की बजाय फिसलने लगते हैं। अगर अपने मोतियों को रगड़ने के बाद आपको महीन पाउडर जैसा सफेद अवशेष मिले तो ये रगड़ के कारण पाउडर बन के झड़ने वाले मोती की ऊपरी सतह है। ये इस बात का संकेत है कि वो मोती असली है। मोती की चमक बताए राज। मोती की आभा ही इसे खूबसूरत बनाती है। अच्छी क्वालिटी की मोतियों को जब प्रकाश की किरणें छूती हैं, तब उनसे तेज शुद्ध आभा निकलती है जो उन्हें प्रदीप कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप मोती की सतह पर अपना प्रतिबिंब भी देख सकेंगे। अच्छी क्वालिटी के मोतियों की पहचान अक्सर उनके ओवरटोन के आधार पर लगाई जाती है। वो छुपा हुआ रंग जो किसी असली मोती की सतह पर प्रकाश की किरणों के पड़ने के बाद दिखता है। ऐसा कुछ शायद किसी नकली मोती में होता हो, क्योंकि इसकी नकल करना बेहद मुश्किल है। अगर आपके मोती पर प्रकाश की किरण के पड़ने पर वो थोड़ा रंगीन सा लगे तो पूरी संभावना है कि वो असली है। गुलाबी या हाथी दांत जैसा रंग सफेद मोतियों के 2 ऐसे ओवरटोन हैं जिनको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इनके अलावा भी कई तरह के रंग संभव हैं। खासकर गहरे रंग के मोतियों के लिए तरह तरह के ओवरटोन हो सकते हैं। मोती के छेद से करें पहचान। असली मोतियों में ड्रिल होल के आसपास के किनारे पैने होते हैं, जैसे किसी खोखले सिलेंडर में होते हैं। ज्यादातर नकली मोतियों में ड्रिल होल के आसपास के किनारे खुरदरे या गोल होते हैं, लेकिन अगर असली मोती लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हो तो उनमें भी ड्रिल होल के आसपास के किनारे गोल हो सकते हैं। नकली मोती पूर्ण रूप से बेलनाकार होने की बजाय सतह पर बाहर की तरफ झुके हुए लगते हैं। मोती में ड्रिल होल को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे। असली मोतियों में आप एक स्पष्ट रेखा देखेंगे जो बाहरी सतह को केंद्र से अलग कर रही होगी। मोती का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इस प्रयोग के लिए 64 मैग्नीफाइंग पावर या उससे ज्यादा पावर के माइक्रोस्कोप सही हैं। असली मोतियों की सतहों पर किसी मेज के समान परतदार पैटर्न दिखते हैं। ये पैटर्न किसी टोपोग्राफिकल मैप जैसे लगते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्केलिंग के कारण ही असली मोतियों की ठोस बनावट होती है। मोती का एक्सरे टेस्ट। मोती असली है या नकली ये जांचने के लिए आप किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्सरे परीक्षण करवा सकते हैं। असली मोती एक्सरे में अर्ध पारदर्शी भूरे रंग के दिखेंगे,
जबकि नकली मोती निगेटिव प्रिंट में सॉलिड व्हाइट और पॉजिटिव प्रिंट में सॉलिड ब्लैक दिखेंगे। मोती का रिफ्रैक्टोमीटर टेस्ट। मोती से कितना प्रकाश गुजर पा रहा है, इससे मोती की प्रामाणिकता का पता चलता है। मोतियों के रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो 1.530 और 1.685 के बीच होती है। इन दोनों मानों के अंतर को मोती का बायरिफ्रेजेंस कहा जाता है, जिससे निर्धारित होता है कि मोती प्रकाश पड़ने पर कैसा दिखेगा। मोती के इन गुणों के आधार पर कोई विशेषज्ञ ये बता सकता है कि वो असली है या नहीं।